हेलो दोस्तों, न्यू स्टडी एबी में आप सभी का पुनः स्वागत है। जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स में जीके जीएस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें बहुत सारे स्टैटिक्स क्वेश्चन पूछते हैं, स्टैटिक्स। और यही स्टैटिक जो है सरदर्द बन जाता है। स्टैटिक्स में कई सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे घास का मैदान पूछ सकता है आपसे, खेल का जो होता है पिच की लंबाई पूछ लिया जाता है, कौन सा खेल कहाँ खेला जाता है, कौन से महापुरुष का समाधि स्थल कहाँ है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है कई सारे एग्जाम्स में लगभग पूछे ही जाते हैं। ये घास का मैदान है, इसको आप ज्योग्राफी में भी कंसीडर कर सकते हैं। तो ये जो हम लोग का बुक का रेफरेंस है वो एसपीडी जो बुक आता है सामान्य अध्ययन का एसपीडी, उसी का रेफरेंस लिया गया है और उसी बुक का है। लेकिन ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं जो आपके एग्जाम्स में डेफिनेटली पूछे जाएंगे। ये हो सकता है एक क्वेश्चन पूछ ले, हो सकता है 2-3 क्वेश्चन भी पूछ ले। चलिए इसी को एक एक करके फैक्ट को समझते हैं और देखते हैं। सबसे पहले जो हम लोग पार्ट देखेंगे वो देखेंगे विश्व के प्रमुख घास के मैदान। तो विश्व के प्रमुख घास के मैदान में सबसे पहले बात करते हैं सवाना की। तो सवाना घास के मैदान कहाँ है? अफ्रीका में। ये उष्ण कटिबंध उष्ण घास के मैदान है, सवाना अफ्रीका। उसके बाद लानोज, यह है आपके वेनेजुएला और कोलंबिया में पाए जाते हैं। प्रेरीज है आपके संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में जो घास के मैदान है उसको क्या कहा जाता है? प्रेरीज। और पंपास कहाँ पे है? तो पंपास है आपके अर्जेंटीना में। आगे बढ़ते हैं। वेल्ड है आपका, ये शीतोष्ण घास का मैदान है। कई बार पूछा जाता है शीतोष्ण घास के मैदान वेल्ड कहाँ पे है? तो यह है दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका एक देश है और अफ्रीका एक महाद्वीप है। उसी अफ्रीका महाद्वीप में दक्षिण अफ्रीका एक देश है। डाउन्स आपके हैं ऑस्ट्रेलिया में। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। स्टेपीज जो पाए जाते हैं आपके एशिया और यूरोप में पाए जाते हैं। उसके बाद है कंपोज आपके हैं ब्राज़ील में। पटाना श्रीलंका में और पोर्कलैंड है ऑस्ट्रेलिया में। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लेंगे। ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। अब बात आते हैं भारतीय शासक। ये जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको मैंने लिया है और ये सीरीज कई दिनों तक चलता रहेगा ताकि आपके सारे जो है इम्पोर्टेंट फैक्ट वो खत्म हो जाए। चलिए अब देखते हैं भारतीय शासक तथा उपाधि। भारतीय जो शासक है ये बिंदुसार को जो उपाधि दिया गया था, अमित्रघात का उपाधि दिया गया था। तो बिंदुसार कौन थे? मौर्य वंश का संस्थापक थे। कौन? तो चंद्रगुप्त मौर्य, इनके पुत्र थे बिंदुसार, या ऐसे भी समझ सकते हैं कि अशोक के पिताजी थे बिंदुसार। इनको दिया गया अमित्रघात की उपाधि। उसके बाद अशोक को दिया गया देव नाम प्रिय या प्रियदर्शी की उपाधि। अशोक को। भारतीय नेपोलियन या भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम जो है इसको मिला था महाराजाधिराज की उपाधि और चंद्रगुप्त द्वितीय जो है इसको विक्रमादित्य कहा जाता है। यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। प्रथम है महाराजाधिराज और द्वितीय है विक्रमादित्य। देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला है शिलादित्य। तो शिलादित्य का उपाधि धारण किया हर्षवर्धन ने। देवपुत्र कनिष्क। कुतुबुद्दीन ऐबक को कौन सा उपाधि दिया? लाख बख्श, या ऐसे भी पूछा जाता है कि लाख बख्श खां किसे कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये काफ़ी उदार थे इसीलिए इसका नाम इसको ये उपाधि दिया गया था। साथ ही साथ मलिक, ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक है। शिवाजी छत्रपति, इसका पूरा नाम ही हो जाता है भी छत्रपति शिवाजी। बालाजी बाजीराव, ये किसको? इसका जो है नाना साहब को। उसके बाद है नाना साहब का उपाधि बालाजी बाजीराव। फिर है शेख सलीम। शेख सलीम का उपाधि जहांगीर। शेख सलीम का उपाधि जहांगीर। फिर बादशाह गाजी, गाजी पूछा जाता है एग्जाम्स में। गाजी का उपाधि किसने धारण किया था? औरंगजेब ने। पुलकेशिन द्वितीय, ये परमेश्वर का उपाधि। पुलकेशिन द्वितीय परमेश्वर। फिर है विचित्र चित्त, ये महेंद्र वर्मन प्रथम। विचित्र चित्त महेंद्र वर्मन प्रथम। आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे नरसिंह वर्मन प्रथम, यह है बातापी कोंड और महामल्ल की उपाधि। बातापी कोंड और महामल्ल की उपाधि नरसिंह वर्मन प्रथम। उसके बाद है जगतुंग। जगतुंग की उपाधि गोविंद तृतीय। त्रिभुवन मल्ल, इसका उपाधि लिया विक्रमादित्य चतुर्थ ने। नरेंद्र मृगराज, नरेंद्र मृगराज का उपाधि विक्रमादित्य द्वितीय ने। जय मगोंड चोलम,
जयमगोंड चोलम, गंगईकोंड चोलम, यह है राजराज प्रथम। इसको ये भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन जो ये गंगईकोंड चोलपुरम इसी का नाम है, मतलब इसी को कहा जाता है। ये पूछा था बिहार दरोगा में इसी बार। गंगईकोंड चोलपुरम राजराज प्रथम। ठीक है, अगला टॉपिक पे चलते हैं अब हम लोग। देखिए ये टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फलों सब्जियों में रंग कड़वापन के कारण, कौन से फल या सब्जी में क्या होता है जिसके कारण उसका रंग खट्टा होता है, रंग पीला होता है, टेस्ट में खट्टा होगा, कड़वा होगा। तो सबसे पहले आंवले का कसैलापन। आंवला कसैला होता है, क्यों? तो उसमें टैनिन पाया जाता है। आंवले का कसैलापन, टैनिन। पपीते का पीला रंग है केरी कजेंथिन है पपीते का पीला रंग। उसके बाद मिर्च में चरपराहट, मतलब मिर्च का जो तीखापन होता है वो पाया जाता है कैप्सेसिन के कारण, उसमें कैप्सेसिन पाया जाता है। खीरे का कड़वाहट, यह है कुकुरबिटेनिस खीरे का कड़वाहट। मिर्च का लाल रंग जो मिर्च में होता है वो कैप्सेंथिन के कारण होता है, लेकिन इसमें कड़वाहट जो है वो होता है कैप्सेसिन के कारण। आगे बढ़ते हैं। आगे है दूध में पीलापन। दूध में हल्का सा पीलापन होता है। ये दूध में हल्का सा पीलापन जो है वो कैरोटीन के कारण होता है। ठीक है, कैरोटीन के कारण। इसके बाद है दूध का सफ़ेद रंग। सफ़ेद रंग होता है केसिन के कारण, लेकिन दूध में जो थोड़ा सा पीलापन रहता है वो रहता है कैरोटीन के कारण। लहसुन का पीलापन ये भी कैरोटीन के कारण होता है। लहसुन में लेकिन गंध की बात करें तो एलाइसिन पाया जाता है। लहसुन में गंध, एलाइसिन, ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। टमाटर में लाल रंग लाइकोपीन, टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन। हल्दी का पीला रंग कुकुरमीन के कारण, हल्दी का पीला रंग कुकुरमीन के कारण। आगे बढ़ते हैं। प्याज का लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण, प्याज का लाल रंग एंथोसाइनिन। गाजर में नारंगी रंग जो होता है, लाल वाला जो गाजर होता है वो फुल्ली रेड तो होता नहीं है, तो नारंगी कलर का होता है, वो होता है कैरोटीन के कारण। पीपल में करवाहट, यह है मार्मोलोप्सिन के कारण। करेले का करवाहट या तीखापन क्यों होता है? तो मेमोडिर्कोसाइट पाया जाता है उसमें, मेमोडिर्कोसाइट। खीरे का करवाहट बिटेसिन। तेल का पीला रंग है कैरोटीनाइज्ड। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक देखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, कि लोक कला शैली, कौन सा लोक कला शैली किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो सबसे पहले बात आती है रंगोली। रंगोली कहाँ पे की प्रसिद्ध कला शैली है या लोक कला शैली कह लीजिए? महाराष्ट्र में। गोदना जो होता है, गोदना, अगर कोई बिहार झारखंड के होंगे तो जानते होंगे, गोदना पहले ज़्यादा प्रचलन था इसका। ये था बिहार झारखंड में, गोदना बिहार झारखंड। मांडना ये राजस्थान का लोक कला शैली है। आपना पहाड़ी क्षेत्र का लोक कला शैली है। साथिया गुजरात का, और अर्पण जो है ये भी बिहार की लोक कला शैली है। फिर है चौकपुरना। चौकपुरना कहाँ की लोक कला शैली है? उत्तर प्रदेश की। और मेहंदी जो लोक कला शैली है यह राजस्थान की है। ये सभी इम्पोर्टेंट हैं, एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पे चलते हैं। देखिए एक और टॉपिक है कि भारत की जो परमाणु विद्युत गृह हैं, परमाणु विद्युत गृह, ये अलग अलग जगह पे कई राज्यों में है। इनमें से सबका एक नाम दे दिया गया है, वो कहाँ पे है ये पूछा जाता है एग्जाम्स में। जैसे परमाणु विद्युत गृह तारापुर, ये महाराष्ट्र में है। पहली बात कि भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? वो हुआ था पोखरण तारापुर में, पोखरण तारापुर में। और ये जो तारापुर था, ये तारापुर है राजस्थान में। ठीक है, तो परमाणु परीक्षण वाला जो तारापुर है वो राजस्थान में है। तो परमाणु परीक्षण की अगर बात करें, परीक्षण तो वो हुआ था पोखरण तारापुर राजस्थान में, लेकिन परमाणु विद्युत गृह एक तारापुर है जो राजस्थान में है, स्थापना 1972 में। फिर रावत भाटा परमाणु विद्युत घर कहाँ है? राजस्थान में। कलपक्कम तमिलनाडु में। और शहर की बात कर दें तो ये जो मद्रास में है, कलपक्कम तमिलनाडु, ध्यान रखेंगे। नरौरा है बुलंदशहर यूपी में। काकरापाड़ सूरत गुजरात में। ये परमाणु विद्युत गृह है या परमाणु संयंत्र भी पूछा जा सकता है, वही एक ही बात हो गया। कैगा कहाँ पे है? कर्नाटक में। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लें। देखिए
मैं इस सब को इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि ये सब एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। विश्व की प्रमुख जनजातियाँ एवं क्षेत्र। प्रमुख जनजातियाँ जो पाई जाती है वो कौन से क्षेत्र में या कौन सा देश में पाया जाता है? पहला है एस्किमो। एस्किमो है आपके कनाडा में, एस्किमो कनाडा में। बुशमैन ये कालाहारी क्षेत्र है। गाडचो उरुग्वे, उरुग्वे देश है वहाँ पे पाया जाता है। निग्रो, निग्रो अफ्रीका में पाया जाता है। साथ ही साथ बोडो जनजाति कहाँ पे पाए जाएंगे? तो ब्राज़ील में, बोडो जनजाति ब्राज़ील में। रेड इंडियन, रेड इंडियन जो है ये उत्तरी अमेरिका की जनजाति है। माओरी न्यूजीलैंड की जनजाति है। पिग्मीज कांगो बेसिन की है। और बेद्दास ये जो है श्रीलंका में पाई जाने वाली जनजाति है। और साथ ही साथ खिरगिज जो है ये मध्य एशिया, ये मध्य एशिया है। खिरगिज मध्य एशिया में पाए जाने वाली जनजाति है, निवास करने वाली। ठीक है, अब बात आती है कुछ प्रमुख व्यक्ति और उनके गुरु कौन थे। इससे भी क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे जाते हैं। पहला चंद्रगुप्त मौर्य, इनका गुरु कौन था? चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का स्थापना किए थे। सिकंदर महान ये किसको गुरु मानते थे? अरस्तु को। अरस्तु के गुरु कौन है? प्लूटो। अब प्लूटो का गुरु कौन है? सुकरात। लो सब गुरु यहीं पे आ गया। सिकंदर महान का अरस्तु, अरस्तु का प्लूटो, प्लूटो नहीं है ये प्लेटो भी कहा जाता है इनको, प्लेटो। उसके बाद प्लेटो का गुरु सुकरात। महात्मा गांधी का गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी का गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। आगे बढ़ते हैं। अगला है गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? तो वो एमजी रानाडे, एमजी रानाडे। और कबीर के गुरु रामानंद, कबीर के गुरु रामानंद। सूरदास महाप्रभु वल्लभाचार्य, सूरदास का गुरु महाप्रभु वल्लभाचार्य। मीराबाई के गुरु रैदास। तुलसीदास के गुरु बाबा नरहरि। ये सब कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस हैं, इसको आप एक दो बार देख लेंगे स्क्रीनशॉट करके, फिट हो जाएगा दिमाग में। सुभाष चंद्र बोस के गुरु चित्तरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस के चित्तरंजन दास। शिवाजी, शिवाजी के गुरु थे दादाजी कोंडदेव, दादाजी कोंडदेव। और बिरसा मुंडा के गुरु आनंद पांडे, आनंद पांडे। स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस। और स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु स्वामी ब्रजानंद थे, दयानंद सरस्वती के स्वामी ब्रजानंद थे। आगे बढ़ते हैं। हमारे देश में जब संविधान बन रहा था तो संविधान से पहले संविधान सभा का गठन हुआ था और उस संविधान सभा में अलग अलग समिति बनाया गया था। उस समिति का जो है अलग अलग अध्यक्ष बनाया गया और ताकि जो है संविधान का निर्माण आसानी से हो सके। तो सबसे पहले संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। उसके बाद संघ संविधान समिति, इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति का वल्लभ भाई पटेल। दोनों यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है, संघ और प्रांतीय दोनों संविधान समिति है। संघ में पंडित जवाहरलाल नेहरू और प्रांतीय में वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय मतलब प्रांतीय संविधान समिति। प्रारूप समिति मतलब प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। झंडा समिति JV कृपलानी। और संघ शक्ति समिति इसका भी थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये सभी समितियां भी इम्पोर्टेंट है। जितना फैक्ट मैंने बताया है ये सभी एग्जाम्स में इम्पोर्टेंट होंगे। खास करके जो RRB NTPC का एग्जाम्स होने वाले हैं, ग्रुप D के एग्जाम्स होने वाले हैं, उससे जो स्टैटिक पोर्शन पूछता है 2-3 क्वेश्चन, वो उनमें से ये संभावना बन जाता है यहाँ से क्वेश्चन आने का। ऐसे ही ये पहला पार्ट है, आगे इसके और भी पार्ट आएंगे, पूरा SPD को कवर करेंगे, उसके जो भी स्टैटिक पोर्शन है वो सभी को कवर करेंगे। आप लोग का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और